नमस्कार दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अंतिम चैप्टर चल रहा है। उसके बाद जो है कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। अभी जो है 10वीं कक्षा का मैं मैथमेटिक्स सेक्शन को ही कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा था। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको फिजिक्स का भी जो है कुछ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उम्मीदतः मैं पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा को पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाने का देखिए तरीका क्या होगा। जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लास में पहले क्वेश्चन आंसर लिखा दिया जाता है, उसके बाद उसको जो समझाया जाता है, तो उसी प्रकार से मैं करूंगा। तो कल जो है कल के वीडियो में कल जो भी यानी कि वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद्युत धारा का PDF फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो उस नोट्स को आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ तक उसमें बोला जाएगा वहाँ तक आप जो है फेयर कॉपी बना लीजिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत धारा चैप्टर का। उसके बाद मैं समझाऊंगा, फिर जो है उस पर आधारित जो है आपको प्रश्न बनाने के लिए दूंगा भारतीय वन से। भारतीय वन बुक जो है सफिशियंट है तैयारी करने के लिए, भारतीय वन बुक से। उसके बाद जो है फिर उसका जो भी प्रॉब्लम होगा हम एनालिसिस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर जो है अगला चैप्टर की ओर चलेंगे। यही है फिजिक्स पढ़ाने का तरीका। अभी मैं जो बताने वाला हूं आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसी को अभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 3 4 -4 3 और 8 6 है। तो पहले यहाँ पे जो है आप एक त्रिभुज बना लीजिए और सब में शीर्ष को फिट कर दीजिए। मान लीजिए यह P है, यह Q हो गया और यह R हो गया। इसमें देखिए 3 नियामक दिया हुआ है। तो तीनों नियामक में से किसी को P, किसी को Q और किसी को R मान लीजिए। तो P मान लेते हैं इसको 3 4, Q मान लेते हैं -4 3 और R मान लेते हैं 8 6। जितना हम माने सबको वर्बली लिखना है। लिखेंगे माना P का नियामक कितना माने हैं 3 4, उसके बाद Q का नियामक कितना माने हैं -4 3 तथा R का नियामक कितना माने हैं 8 6। यहाँ तक मान लिए। अब आपको इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mod 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 - y3। फार्मूला याद हो गया होगा, नहीं हुआ है फार्मूला याद कर लीजिए। x2, उसके बाद y3 - y1, फिर हो जाएगा x3 y1 - y2 ब्रैकेट 1, उसके बाद मोड। अब जो है इस फार्मूला से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। यह सिर्फ फार्मूला जो है सेट किए इसलिए कि जब एग्जाम में आपका कॉपी जांच होता है तो 1 नंबर आपको मिलता है जब जो प्रश्न में दिया हुआ रहता है उसको निकाल लेते हैं, और दूसरा नंबर मिलता है जो फार्मूला रहता है उससे रिलेटेड यदि आप फार्मूला लिख लेते हैं तो फिर तीसरा जो है सॉल्यूशन से मिलता है। इसी प्रकार से कॉपी जांच होता है। तो x1 देखिए, यदि आप x1 इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। किसी को x1, किसी को x2, किसी को x3 मान सकते हैं। यदि हम इसको x1 मानेंगे, 3 को x1 मानेंगे तो 3x1 हो जाएगा मेरा। उसके बाद y2 - y3, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x1 y1, तो इसको x2 y2 मानना होगा। तो यहाँ पे हो गया x1 का मान 3, उसके बाद है y2 - y3, तो 3 - 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर x2 कितना है -4 इंटू y3 - y1। देखिए यहाँ पे x2 हो जाएगा तो y3 - y1 यह होगा 6 घटा 4, फिर प्लस x3 कितना है 8, y1 - y2, यह y1 और यह y2, 4 घटाओ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ब्रैकेट मॉड 3 घटाओ 6 -3 -3 गुना 3 -9, 6 घटाओ 4 2 2 गुना -4 -8, 4 घटाओ 3 1 1 गुना 8 8, यह और यह खत्म हो जाएगा। मॉड
अंदर में हो गया 1/2 गुना -9 मॉड -9/2। अब मॉड जब हटाएंगे तो मॉड के अंदर जो भी रहेगा चिन्ह, जैसे मॉड हटेगा तो वह प्लस में हो जाएगा, तो 9/2 हो गया। क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा क्या, वर्ग इकाई। यही हो गया। लिखेंगे दिए गए बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, इस पे आधारित जो है, यदि आपको फार्मूला में सेट करने में दिक्कत होता है, आप क्या कर सकते हैं, पहले त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लीजिए, मॉड हाफ इंटू फिर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यदि आपको डायरेक्ट सेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, यानी कि आप मान सकते हैं इस तरह से, x1 बराबर 3 तो y1 बराबर 6, फिर x2 बराबर -4 तो y2 बराबर हो जाएगा 3, x3 बराबर जो है 8, y3 बराबर हो जाएगा 6। इतना मान के निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और मान निकाल लीजिए। यदि आपको डायरेक्ट जो है सेट करने में समस्या हो रही है तो एक तरीका इसका यही है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस पे आधारित जो है प्रश्न और पूछ सकता है, पूछेगा क्या, जैसे मानिए एक चतुर्भुज है, पता नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, ABCD, इसका नियमक दिया है 3 - 2 5 3 8 6 4 2, और बोलेगा इस चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालिए। चतुर्भुज का नियमक दिया हुआ है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच देंगे किसी भी ओर से। जब एक विकर्ण किसी भी ओर से खींच देंगे तो अब यह देखिए, दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया, दो त्रिभुज में बट गया। यदि हम इसको भूल जाएंगे तो यह एक त्रिभुज हो जाएगा। तीरों शीर्ष का नियमक दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। फिर इसको भूल जाइएगा तो ऊपर का देखिए, यह नियमक और यह नियमक, तीनों नियमक दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल जो है निकाल लेंगे। तो अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि दिखावे कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है यदि इतना बराबर इतना। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा आप चेंजिंग कीजिए। चेंजिंग क्या करना है, उल्टा होगा कि यदि बिंदु इतना और इतना संरेखी है तो सिद्ध करें, यानी दिखावे कि सिद्ध करें इतना बराबर इतना। प्रश्न यह होना चाहिए, तब जो है आसानी से चीज़ आपको समझ में आएगी। सबसे पहले जैसे किताब में था हम उसको हुबहू लिख दिए थे, लेकिन प्रश्न यही होगा कि यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि दिया, पहले मान लीजिए, माना A का नियमक 3 3, B का नियमक H0, C का नियमक तथा C का नियमक 0 के, इतना दिया हुआ है। तो आपको यहाँ देखिए प्रूफ क्या करना है, 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, इतना प्रूफ करना है। तो प्रूफ होगा कैसे, प्रूफ प्रमाण देखिए, तो सबसे पहले संरेखी कब होता है, 3 पॉइंट संरेखी कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए तो 0 हो जाएगा। तो उस फार्मूला को लिखेंगे, उस फार्मूला में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 चाहिए। तो पहले निकाल लीजिए, यहाँ पे x1 इसको मानेंगे 3, तो y1 भी हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा कितना h, और y2 हो जाएगा 0, x3 हो जाएगा कितना 0, और y3 हो जाएगा कितना k। किसी को भी आप x1 y1, किसी को भी आप x2 y2, किसी को भी आप x3 y3 मान सकते हैं। इसमें जो है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना हम कर लिए। अब यहाँ देखिए क्या प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से कहता है बिंदु A, B एवं C संरेखी है, बिंदु ABC संरेखी है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा 0। जब 3 पॉइंट संरेखी हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0।
अब इसका फार्मूला यहाँ पे लिखिए, मॉड ऑफ हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 जो x2 y3 माइनस y1 जो x3 y1 माइनस y2 मॉड बराबर 0। यह हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 0/1/2 खत्म। इसीलिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि यह गुना में इधर आ जाएगा तो भाग 0/1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और संरक्षी होने का यह एक शर्त भी होता है, ये अलग से लिखा दिए थे। अब मान रख दीजिएगा, सारा वैल्यू रखिए, यहाँ पे लिखेंगे। मान रखने पर x1 का मान देखिए कितना है, यहाँ से बीच में बराबर, इधर इम्प्लाई दैट का प्रयोग होगा। x1 का मान 3 y2 माइनस y3 0 घटाओ कितना हो जाएगा k, प्लस x2 का मान देखिए कितना है h y3 माइनस y1 k घटाओ 3 हो जाएगा, जो x3 कितना है 0 y1 माइनस y2 3 घटाओ 0 बराबर 0। अब 0 घटाओ के माइनस के गुना 3 माइनस 3 के, फिर h गुना के h गुना माइनस 3h। अब इधर 0 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अब इस दोनों टर्म को माइनस वाला को उधर दे देंगे, प्लस हो जाएगा तो h के बराबर हो जाएगा 3h, इसको देंगे इधर प्लस 3 के। तो इसको पहले इधर लिख लीजिए, लिख सकते हैं ऐसा हम 3h प्लस 3 के बराबर h के। अब यहाँ पे बात क्या है, हमको जो यहाँ पे प्रूफ करना है, देखिए क्या प्रूफ करना है, 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, ऐसा यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह जो है 1/h होना चाहिए, तो h/3 से जो है गुना कर देते हैं तो कम बन जाएगा। क्या करेंगे, दोनों ओर h/3 से गुना करने पर। ऐसा हम क्यों किए, इसलिए किए, देखिए h के इधर कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, उसके बदला 1/3 है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे गलती हो जाएगा, h के आपको कटाना है तो नीचे होना चाहिए h के 1/3 h के से गुना करना होगा, तब आपका कम बनेगा। तो कर दीजिए आप, हो जाएगा कितना 3h गुना 1/3 h के, तो फिर प्लस 3 के गुना 1/3 h के, फिर इधर हो जाएगा h के गुना 1/3 h के। तो देखिए 3h खत्म तो 1/k, फिर 3 के खत्म 1/h, फिर h के खत्म 1/3। तो प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ करना, तो 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, तो प्रूफ हो गया है। यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में एक बार में नहीं आया, अब दोबारा वीडियो को जो है रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न, यह बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। यदि 1 4 एक त्रिभुज का केंद्रक है, तो पहले एक त्रिभुज बना देते हैं और उसका केंद्रक ड्रॉ करते हैं, ए बी और सी। मान लीजिए यहाँ पे केंद्रक होगा इसका CG, इसको CG से सूचित किया गया है केंद्रक को। उसके बाद जो है बोल रहा है, और 1 4 इस केंद्रक का नियामक है, इसका नियामक भी दिया हुआ है 1 4, और उसके किन्हीं दो शीर्षों के नियामक 4 - 8 और -9 7 है। इसका कोई दो शीर्ष मान लीजिए 4 - 8 और -9 7 है, इतना मान लिए। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब तीनों शीर्ष दिया हुआ रहेगा। तीनों शीर्ष नहीं दिया हुआ है, इसको मान लीजिए XY, क्योंकि यह नहीं दिया हुआ है, यह निकलेगा तब जो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा। अब जरा सोचिए यहाँ पे
यह जो त्रिभुज का केंद्रक का नियमक है 1 और 4 आया कैसे होगा? तो क्या होगा, केंद्रक का यदि x नियमक निकाला गया होगा तो क्या किया गया होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 किया गया होगा। x नियमक का मान कितना है 1 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा -9 प्लस x3 हो जाएगा x बटे 3। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, कोना कोनी गुना 1 से गुना करेंगे तो 4 घटाओ -9, 4 घटाओ 9 तो -5 प्लस x हो जाएगा 1 गुना 3 3, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3। इसको इधर दे देंगे 5 बराबर कितना हो जाएगा 8। यह जो है x का वैल्यू निकल गया। अब उसी प्रकार से जो है y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब केंद्रक का जो है y नियमक निकालते हैं। तो केंद्रक का y नियमक कैसे निकला होगा गया होगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 किया गया होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 किया गया होगा। इसका y नियमक 4 है तो 4 बराबर हो जाएगा -8 प्लस 7 प्लस y बटे 3, इसके नीचे 1 हो जाएगा 4 बराबर -8 प्लस 7 तो -1 प्लस y बटे 3। 1 से गुना करेंगे -1 प्लस y ही होगा, 4 गुना 3 12 होगा, y बराबर 1 इधर दे देंगे, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखिए इसका नियमक निकल गया, कितना निकला 8 और 13 निकल गया। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियमक पता चल गया तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलता है क्षेत्रफल, पहले हमको चाहिए x1 y1, x1 हो जाएगा कितना 4 और y1 हो जाएगा -8, x2 हो जाएगा कितना -9 और y2 हो जाएगा 7, x3 निकालेंगे कितना होगा 8, y3 कितना हो जाएगा 13। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा अच्छा से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जगह का हम इसलिए शॉर्ट लिख दिए। तो फार्मूला मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यह हो जाएगा। अब इसमें सेट कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। यहाँ तक आप कॉपी में लिखिए, उसके बाद जो है अब मिटाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, मान रखेंगे। देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा 4, फिर है y2 माइनस y3 तो 7 घटाओ 13 हो जाएगा, 7 घटाओ 13 प्लस x2 है तो x2 का मान है -9, प्लस माइनस माइनस यहाँ तो -9 दे देंगे, -9 कर देंगे। फिर क्या है यहाँ गुणों में y3 माइनस y1, 13 घटाओ -8, 13 घटाओ -8 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 13 प्लस क्या हो जाएगा 8, 2 माइनस यदि एक जगह रहेगा तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है। फिर है x3 का मान कितना है 8, y1 माइनस y2 तो y1 का मान है -8 और माइनस y2 का मान है 7। अब इसका मान निकाल लीजिए आप, 7 घटाओ 13 -6, -6 गुना 4 -24, 13 प्लस 8 21, 21 गुना -9 तो माइनस में ही होगा, 9 1 9, 9 दूनी 18 इतना हो जाएगा, -8 -7 -15 गुना 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा मोड ऑफ -333, -333 हो जाएगा। अब इसको बाहर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, क्या जब मोड हटता है तो माइनस वाला टर्म जो प्लस में हो जाता है, और प्लस वाला तो प्लस में रहेगा ही रहेगा। इससे भाग दे देंगे तो 165.55 जो है आपका इतना वर्ग इकाई जो है आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब इस सवाल को, x का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। तो पहले बिंदु को मान लीजिए, आप लिखेंगे यहाँ माना a का नियमक 2x
बी का नियमक कितना है 3 2x + 1 तथा सी का नियमक है 1 0। यहाँ तक मान लिए। अब क्या बोलता है, ये तीनों पॉइंट संरेखीय है, लिखेंगे क्योंकि ए बी एवं सी संरेखी तभी होगा जबकि, संरेखी होने का शर्त क्या है, कब 3 पॉइंट संरेखी होता है, जब x1 × y2 - y3 x2 × y3 - y1 जो x3 × y1 - y2 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कीजिएगा, अंतिम में यही लाइन निकलेगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दिए। जब इतना बराबर 0 होगा तब जो है त्रिभुज तब जो है ABC क्या हो जाएगा संरेखीय होगा। अब जो है यहाँ पे आप मान रख दीजिए, x1 का मान कितना है 2x, y2 - y3 y2 या y3 या तो 2x + 1 - 0 हो जाएगा। फिर प्लस x2 का मान कितना है 3 y3 - y1 तो y3 यहाँ y1 यहाँ, तो 0 घटा 2x हो जाएगा प्लस x3 कितना है 1 y1 - y2 यानी 2x में इसको घटाना होगा, तो यहाँ पे मंझली ब्रैकेट यानी 2x में घटा देंगे 2x + 1 को, इतना बराबर हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2x + 1 - 0 तो इसमें 0 घटाएंगे तो यही होगा 2x + 1, फिर -2x × 3 यानी 0 घटाएंगे तो -2x × 3 तो -6x, फिर 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं होगा, अंदर वाला ही टर्म बचेगा 2x हो जाएगा, -2x प्लस माइनस बराबर 0 हो जाएगा। 2x × 2x 4x², 2x × 1 2x -6x, फिर जो 2x खत्म, माइनस क्या बचेगा 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल गया समीकरण देख लीजिए, 4x² 2x - 6x तो -4x और माइनस क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। अब गुणनखंड निकालना है, इसको और इसको गुना करेंगे -4, अब इसका गुणनखंड 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। लगता है यहाँ पे कहीं जो है मिस्टेक हुआ है, देखते हैं चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ सवाल में प्रॉब्लम लग रहा है, इसीलिए जो है यदि इसको सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए और कुछ नहीं। जब यहाँ पे आप माइनस लगाइएगा तो यहाँ पे भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा x3 की जगह। उसके बाद फिर से हम काम करते हैं, सवाल में प्रॉब्लम है, हो जाएगा 2x + 1 जोड़ 3, इसको घटाएंगे -2x, फिर -1 2x माइनस प्लस -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x × 2x 4x² प्लस हो जाएगा 2x, 3 × -2x 6x, फिर यह दोनों खत्म, -1 × -1 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। हो गया कितना 4x², 2x में 6x घट जाएगा तो -4x और प्लस 1 बराबर 0। अब फैक्टर निकालिए, 9th में सिखाया गया होगा। यहाँ हो जाएगा 4x², इसको लिखना है -2x या तो क्या कर सकते हैं, यह किसका होल स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर, और यह किसका है 1 का स्क्वायर। देखिए a² + b² यहाँ माइनस है तो -2 भी लिखिए 2, a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब किसी तरह से इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, a² + b² - 2ab क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0, दोनों बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x - 1 बराबर भी 0, 2x - 1 बराबर भी 0। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसीलिए जो है 2x बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा 2x बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1/2, यहाँ पे x बराबर 1/2, अतः x बराबर हो जाएगा 1/2 यही हो जाएगा उत्तर। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट जो है इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 1-2 दिन के बाद जो फिजिक्स भी जो है मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी समझा दूंगा, जिसका जो है नोट्स PDF फॉर्मेट में जो है कल के वाला वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो आप उसको लिखिए, उसके बाद जो है आगे हम समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।